बिलावल भुट्टो बौखलाए हुए, पहले भी बौखलाए हुए थे और उनकी बौखलाहट तब से जारी है जब से भारत ने कहा कि हम सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान जाने नहीं देंगे, इस पाकिस्तान को बंद कर देंगे। तो कभी धमकाते हैं, कभी हाथ जोड़ते हैं, कभी गिड़गिड़ाते हैं, अब बिलबिलाने लगे हैं बिलावल। दरअसल पानी बंद होने से इस वक्त पूरी तरीके से पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ रही है और पाकिस्तान का एक एक नेता इस बात से डरा हुआ है कि भारत ने अगर इन तीनों नदियों के पानी को कंट्रोल कर लिया, सिंधु के पानी को, चेनाब के पानी को, झेलम के पानी को, तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? प्यासा मर जाएगा पाकिस्तान। और प्यासा ही नहीं, जब पानी नहीं होगा तो फसलें नहीं होंगी और फसलें नहीं होंगी तो पानी के साथ साथ भूखों मरने की भी नौबत आ जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान का एक एक नेता बौखलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है और यह बिलबिलावट बिलावल भुट्टो के सामने आ रही है। बिलावल भुट्टो पानी रोकने पर यह धमकी दे रहे हैं अब भारत को। आप यह समझिए कि एक ही मंच पर दो तरह की बात करते हुए नजर आए बिलावल भुट्टो। दरअसल ब्रुसेल्स पहुंचे हुए थे बिलावल भुट्टो और वहां पर एक चैनल को उर्दू में इंटरव्यू दे रहे थे और उस दौरान बिलावल भुट्टो ने पहले तो कहा कि भाई भारत को बातचीत की टेबल पर आना चाहिए, हम बातचीत के जरिए सारी चीजों को सुलझा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये तो देखिए, ये तो गिड़गिड़ाहट थी बिलावल भुट्टो की, कह रहे थे बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन उनके मन में लगा कि भाई भारत तो बातचीत करने के लिए अब तैयार है नहीं, क्योंकि हम आतंक छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बिलावल ने तुरंत अपना गियर पलटा और लगा कि भाई किरकिरी ना हो जाए पूरी दुनिया में, तो लगे भारत को धमकाने कि युद्ध ही आखिरी विकल्प है। और यही इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, बिलावल भुट्टो अब युद्ध की धमकी देने लगे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, बिलावल भुट्टो पानी बंद होने से बुरी तरह से बौखलाहट बिलावल भुट्टो के सामने आई है। वो कह रहे हैं कि पानी अगर रोक दिया भारत ने हमारा तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प होगा। एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर दो तरह की बातें कर रहे थे बिलावल भुट्टो। ब्रुसेल्स में बिलावल भुट्टो मौजूद थे और इस दौरान पहले तो गिड़गिड़ाने लगे कि बातचीत की टेबल पर आना चाहिए, बातचीत ही विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और उसके बाद अचानक से बिलावल भुट्टो का दिमाग फिरा और फिर युद्ध की धमकी देने लगे। इसीलिए यही एक वजह है कि बिलावल का अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं है। इसीलिए बिलावल भुट्टो को कोई भी पाकिस्तान में नेता सीरियसली लेता नहीं है। वो तो लीगेसी है साथ में बेनजीर भुट्टो और जरदारी की, इसीलिए नेता बन गए बिलावल भुट्टो। लेकिन नेता जैसी और स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग जैसी कोई क्वालिटी है नहीं बिलावल भुट्टो में। कहां, क्या, कब, कैसे बोलना है, इस बारे में बिलावल भुट्टो को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है। उनको पता नहीं है कि युद्ध की जो धमकी दे रहे हैं, ये धमकी उन पर और पाकिस्तान पर कितनी भारी पड़ सकती है। सुनिए बिलावल को जरा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। बिलावल भुट्टो का पुराना रिएक्शन है जब भारत ने बिल्कुल इनिशियली जो वाटर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर और भारत ने कहा था कि अब हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान को प्यासा मरना पड़ेगा। तो उस समय बिलावल भुट्टो की बिलबिलाहट सामने निकली थी और एक पब्लिक रैली में इस तरह की धमकियां दे रहे थे बिलावल भुट्टो। बीच बीच में भी वो कई बार स्टेटमेंट्स इस तरह के देते रहे हैं और अब ब्रुसेल्स में उनका ताजा स्टेटमेंट ये है कि भाई अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। मेरे साथ दो खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर कुछ इंफॉर्मेशन आपको दूंगा और वापस उनके पास चलूंगा। मेरे साथ संजीत सिरोही जी इस वक्त हैं, कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट। सर आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। और हिमांशु भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त साथ में हमारे जुड़े हैं। मैं आप दोनों के पास आता हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बिलावल भुट्टो ने क्या गीदड़ भभकी दी है भारत को, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताता हूं पहले, फिर मैं अपने मेहमानों के पास चलूंगा। भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से जहर उगला है। पानी बंद होने के डर से जो बौखलाहट है वो बिलावल भुट्टो के सामने आई है। वो कह रहे हैं कि अगर पानी रोका तो फिर हम युद्ध की तरफ जाने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं होगा। भारत को एक बार फिर से धमकी देते हुए बिलावल भुट्टो नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। भारत ने पानी रोका तो युद्ध के सिवा कोई और चारा हमारे पास नहीं होगा। ऐसी कार्रवाइयां पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करती हैं। हम किसी भी परिस्थिति में अपना हिस्सा
नहीं छोड़ेंगे। यानी कि जो रटी रटाई स्क्रिप्ट है जो आतंकी लिख के देते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान को नेताओं को अमूमन होता यही है, क्योंकि इस तरह के शब्द हमने आपको दिखाया भी था कि हाफिज सईद भी बोल रहा था, उसका बेटा भी बोल रहा था, और जितने भी आतंकी हैं पाकिस्तान में, वही एक ही स्क्रिप्ट है जो सब पढ़ रहे हैं, वो चाहे वो नेता हो पाकिस्तान के, आतंकी हो या पाकिस्तान की सेना के अफसर हो, एक ही रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं अपने हिस्से का पानी, और दरिया में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, फला फला, इस तरह की बातें करते हैं। दोनों खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले संजीत सिरोही जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बिलावल की इस धमकी को मैं क्या समझूं? जब पाकिस्तान के लोग ही उनको सीरियसली नहीं लेते हैं तो क्या कहें बिलावट? ये बचकाना उनका दिमाग है बिलावल भुट्टो का, क्योंकि जिस इंटरव्यू में उन्होंने ये धमकी दी है, ब्रुसेल्स में वो इंटरव्यू था बिलावल भुट्टो का, उस इंटरव्यू के पहले पार्ट में एक सवाल पहले तो वो कहते देखिए कि भाई अब हमको बातचीत की टेबल पर आना चाहिए, हमको बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से समझौता होगा। अगले सवाल के जवाब में युद्ध की धमकी देने लगे। तो अनस्टेबल माइंड है बहुत, मुझे लगता है उनका। राजीव जी, पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया। सर, बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान में बेबी बिलावल कहते हैं, क्योंकि इनकी जो मैच्योरिटी लेवल है, इनकी उम्र के बावजूद भी इनकी मैच्योरिटी लेवल ऐसी नहीं है कि ये इनकी बातों को बड़ी सीरियसली लेना चाहिए। जैसे आपने खुद बताया, पहले वो कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, दूसरे पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान, देखो जो हमने शर्त रखी है, जो वाटर स्ट्राइक की है हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके, उसमें सबसे बड़ी शर्त ये कि आपको जो क्रेडिबल तरीके से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो उनको सपोर्ट करना आप बंद करें, और वो रिलायबल और क्रेडिबल हो, तभी हम इसके ऊपर जो है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर दोबारा विचार करेंगे। ये पाकिस्तान को कभी गवारा नहीं है कि वो जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दे या उनको सपोर्ट करना बंद कर दे। तो अब क्या रह गया? अब पाकिस्तान के पास जो है सिर्फ एक ही विकल्प रह गया जो अपनी जनता को शांत कर सकते हैं। क्योंकि आप इस चीज का अंदाजा लगाइए, जो पानी 80% जाता था पाकिस्तान में, वो परसेंट अब खुद कम हो गया, और इंडस वाटर जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके मुताबिक तकरीबन 21 से 25% पानी जो पाकिस्तान में आता था भारत से, वो कम हो गया है। अभी गर्मियों के दौर में अभी जो है चावल की फसल लगानी है, अगर उसमें पानी नहीं होगा तो चावल भी कम होंगे, और आगे जब और सूखा पड़ेगा, जब रबी की फसल आएगी, उस समय तो पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो कह रहे हैं कि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये उनकी अस्तित्व का खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो पंजाब और सिंध में सूखा पड़ने का पूरा आकांक्षा है, और उसके हिसाब से ये जो बिलावल भुट्टो, क्योंकि ये सिंध में इनकी पार्टी ज्यादा मजबूत है, तो इनको फिक्र है कि अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी का पानी नहीं आया तो सिंध जो है पूरा का पूरा रेगिस्तान बन जाएगा। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक से भी बड़ी स्ट्राइक भारत ने की है, और भारत की शर्त बिल्कुल क्लियर है कि टेररिस्टों को बंद करो। अब पाकिस्तान के ऊपर है कि वो टेररिस्टों को बंद करता है या नहीं करता, लेकिन मेरा ये मानना है ये जो स्क्रिप्ट है, चाहे वो हाफिज सईद बोल रहा है, चाहे बिलावल भुट्टो बोल रहा है, चाहे पाकिस्तानी जनरल्स बोल रहे हैं या और कोई लीडर बोल रहे हैं, ये आईएसआई एक स्क्रिप्ट देता है और वो स्क्रिप्ट की कॉपी सबको जाती है, और उसी स्क्रिप्ट से इनको बोलना होता है। ये लेफ्ट राइट नहीं बोल सकते, क्योंकि इनको पता है कि इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पाकिस्तान की सेना ने करना है वो उसको करती रहेगी। तो मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो की बात को हमको सीरियस नहीं लेना चाहिए, पर हाँ हमको इस चीज को सीरियस लेना चाहिए कि किसी ना किसी स्टेज पे हमको इस चीज के लिए, युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अस्तित्व की ये लड़ाई है। पानी बंद हो गया तो पाकिस्तान में बुरा हाल मच जाएगा। उसके लिए वो क्या करेगा, लड़ाई करेगा या इंटरनेशनल प्रेशर डालेगा, उसके बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए।